नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थीं कि दुबई ने पाकिस्तानी शहरियों पर वीज़ा पाबंदी आयद कर दी है। इस खबर ने ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि यूएई में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया था। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो कि ना सिर्फ वहाँ की मईशत बल्कि तामीरात, सेहत और खदमात समेत मुख्तलिफ शोबों में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूएई की तरक्की में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपना खून पसीना बहाया है और ये दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना और करीबी ताल्लुकात की अलामत है। इसलिए जब वीज़ा पाबंदी की खबरें सामने आई तो ये सब के लिए एक बड़ा झटका था। बिल्कुल, लेकिन अब दुबई हुकाम ने इन तमाम अफवाहों की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ताल्लुकात हमेशा मजबूत रहेंगे और वीज़ा पाबंदी जैसी कोई बात नहीं है। ये खबरें सरासर बेबुनियाद हैं। इन अफवाहों की वजाहत और यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के हालात पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुबई से हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर इमरान यूसुफजई। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मुझे बताइएगा, सबसे पहले दुबई की जानिब से पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी के हवाले से ज़ेर गर्दिश खबरों की हकीकत क्या है और अब दुबई हुकूमत की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, सुबह बखैर। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से सुनम न्यूज़ के तमाम जो यूएई के नाज़रीन हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज मुत्तहिदा अरब अमारात 2 दिसंबर में ईद उल इत्तेहाद के नाम से जो दिन सेलिब्रेट कर रहा है। उसके साथ साथ आप बताऊँ कि यूएई में गुज़िश्ता एक माह से कुछ खबरें जो है वो सर्कुलेट कर दी पाकिस्तानी मीडिया पे कि यूएई ने जो पाकिस्तानी वीज़ा पर पाबंदी आयद कर दी है। हमने सुनो न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बारहा ये कहा है कि ऐसी कोई पाबंदी जो है ऑफिशियली नहीं लगाई गई, सिर्फ ये खबरें जो है वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही थी। तमाम अगर आप यूएई की बात की जाए तो यूएई की इकोनॉमी जो है दिन ब दिन बूस्ट कर रही है और 68 मिलियन लोगों ने रवां साल के दौरान अब तक 11 महीने के अंदर उन्होंने यूएई को विजिट किया। तो यकीनी तौर पर जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कुछ पाबंदियां लगाई जाएंगी। पाबंदियां इन सेंस में ये नहीं है कि उनको वीजा में लोगों में आने पर पाबंदी लगाएगी। लगाएगी जब बहुत ज्यादा तादाद में ट्रैफिक आती है तो यकीनी तौर पर जो यहाँ के कवानीन है उस पर सख्ती की जाएगी। यकीनी तौर पर यहाँ पर भी बहुत सारे जो चीज़ों के को देखना होता है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जब लोग बाहर ममालिक से आते हैं तो सबसे बड़ी पाकिस्तानियों के लिए जो नियरेस्ट मकाम था और जो इजीएस्ट मकाम है वो यूएई है। तो यूएई में आने वाले लोग जो हैं उनको अब इसमें ना सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन, बांग्लादेशी और ऐसे बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इससे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट इन सेंस में हो रहा है कि पहले पाकिस्तानी और जो एशियन लोग थे वो सिर्फ वीजा निकालते थे और यूएई आ जाते थे। तो अब यूएई ने थोड़े रूल्स में चेंजिंग की है। रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, कि शो मनी होनी चाहिए और आपके पास टूरिस्ट की जो बैकग्राउंड है वो भी होनी चाहिए। अगर आपका टूरिस्ट बैकग्राउंड नहीं है तो वो आपको डिनाई कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये यूएई बल्कि इंटरनेशनली कानून है, कोई भी मुल्क आपको यूएई में दाखिले या किसी मुल्क में दाखिले से रोक भी सकता है। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा, क्या ये पता चल सका कि दुबई में पाकिस्तानियों पर वीज़ा पाबंदी की अफवाहें किस तरह फैली और उनका मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि हम इन्हें हमेशा मुसलसल निगेट करते आए और ये हमारे क्रेडिट पे है कि हमने कहा था ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया और टिकटॉकर्स हैं, उनकी गलतफहमी कह लें। उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन और जो डिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई है और जिससे अफसोसनाक अमर यह है कि बहुत सारे पाकिस्तानी चैनल्स ने भी उसको बिना तस्दीक के वो खबर उठा ली थी, उसको बिना तस्दीक किए। बारहा बहुत दफ़ा जो कराची में कौंसल जनरल है वकील साहब, उन्होंने बारहा जो यूएई के कौंसल है उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई पाबंदी जो है वो यूएई की तरफ से किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लगी। रिसेंटली हमने देखा कि एक डॉक्यूमेंट जो सर्कुलेट किया गया सोशल मीडिया पे कि यूएई ने एक मरासला थमाया हमारे सफारत पाकिस्तान को। सफारत पाकिस्तान वो मरासला जो है वो पाकिस्तान भेज दिया, जिसमें बहुत सारी 10-15 पॉइंट जो है वो लिखे थे कि इन फला पॉइंट्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई। देखिए, अगर ऐसी कोई बात होती भी तो यूएई कभी भी लिखकर पाकिस्तान को ये नहीं देगा कि आप फला चीजों पर कंट्रोल करें। देखिए, ये तो इंसानी इखलाकी चीजें हैं जो हमारे पॉइंट्स में लिखी हुई थी। अगर कोई बंदा यहाँ पर यूएई में आता है तो उससे ये राइट बिल्कुल हासिल नहीं है कि यहाँ पर इलीगल किसी एक्टिविटी में रहे। बिल्कुल, किसी को ये राइट नहीं है कि कहीं पे भी जाकर इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर है और इसके बाद यकीनन तमाम अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। तो जो लोग ख्वाहिशमंद हैं यूएई विजिट करने के, वो बिल्कुल जा सकते हैं और जाएं।